आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीसी ने कुछ नए कवानीन इंट्रोड्यूस कराए हैं उनके हवाले से। इंग्लैंड ने अपनी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया फॉर द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। और अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो क्या इंडिया बाउंस बैक करने की सलाहियत रखता है? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी के नए कवानीन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं। सबसे पहले स्टॉप क्लॉक इन टेस्ट क्रिकेट। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कानून वाइट बॉल में तो ऑलरेडी है, लेकिन स्लो ओवर रेट टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा मसला बना हुआ था। इससे निपटने के लिए आईसीसी ने ये कानून इम्प्लीमेंट कराया है, जिसके तहत दोनों ओवर के बीच में 1 मिनट का टाइम मिलेगा और एम्पायर 2 बार वार्न करेगा। इसके बाद भी अगर ताखीर हुई तो 1-2 नहीं पूरे 5 रन की पेनल्टी लगेगी। ये 80 ओवर तक लागू रहेगा और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। दूसरा ये कि अगर बैटर शॉर्ट रन लेते हुए डिलिबरेटली पकड़ा जाता है तो इस पर 5 रन की पेनल्टी तो इम्पोज की जाएगी ही, बल्कि फील्डिंग साइड के कप्तान से एम्पायर पूछेगा कि कौन से बैटर को स्ट्राइक दी जाए। तीसरा ये कि अगर कोई फील्डर कैच लेता है और वो क्लेम करता है कैच और कैच नहीं होता तो वो नो बॉल डिक्लेयर की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ये जो पैनल रूल्स लाता है या उनमें चेंजेस करता है, ये भी अपनी जॉब को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि इनसे क्रिकेट कितनी एक्साइटिंग होगी या क्रिकेट पे कितना मेजर फ़र्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मूविंग ऑन, बात करते हैं थोड़ी सी वो 15 रुकनी स्क्वाड जो कि इंग्लैंड ने अनाउंस की है फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, जिसमें जोफ्रा आर्चर का नाम सबको बहुत एक्साइटेड कर रहा है। लेट्स फेस इट, इंग्लैंड टेस्ट मैच ज़रूर जीता था, लेकिन इनकी बॉलिंग में कोई थ्रेट नहीं थी, कोई फड़क नहीं दिखी, कोई फायर पावर नहीं दिखी। आर्चर का नाम आते ही लगता है कि हाँ कुछ मज़ा आएगा इनकी बॉलिंग देखने में। जोफ्रा आर्चर एक तवील अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। ज़माना हो गया उनको। ज़माना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी टेस्ट मैच इन्होंने अहमदाबाद में 2021 में खेला था, यानी 4 साल के गैप के बाद आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास का एक मैच भी खेला। ससेक्स की नुमाइंदगी करते हुए डरहम के खिलाफ इन्होंने 1 विकेट भी ली और एक इनिंग में 31 रन भी खेले। कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, बट हिज नेम इज़ वेरी एक्साइटिंग और वहाँ मुझे लग रहा है कि फ़र्क तो पड़ेगा इनके आने से। तो स्क्वाड में एक बार पढ़ देता हूँ आपके सामने, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। बेन स्टोक्स कप्तान, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, जेकब बैथल, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्ड, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेमी ओवर्टन, ऑली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टंग एंड क्रिस वोक। ये याद रहे कि 1-0 की बढ़तरी हासिल है बड़ी शानदार इंग्लैंड को इस सीरीज़ में, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बढ़तरी मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि एनडीटीवी के सोर्सेज के मुताबिक यहाँ पे बुमराह नहीं होंगे अगले टेस्ट मैच में। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि बुमराह का वर्कलोड मैनेज करके ही उनको खिलाया जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि एक मैच 1-2 गेम्स हारने से हारना इतना बड़ी बात नहीं है। अगर ये कंप्लीटली आउट हो जाएं, आगे एशिया कप और उसके बाद बहुत सारी मुश्किल क्रिकेट है इंडिया की, तो बुमराह को देख के चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बुमराह के बगैर क्या होगा ये सोचना है। क्या दे विल गो विथ आकाशदीप, मोर एक्सपीरियंस कैंपेनर, या फिर ये जाएंगे अर्शदीप का डेब्यू कराएंगे, क्योंकि अर्शदीप भी लिमिटेड ओवर्स में तो अपने आप को बहुत बार साबित कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं हुआ। क्या सोच रहे हैं ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी वक्त है और काम करें अपनी इस प्लेइंग 11 को बनाने के लिए अगले टेस्ट मैच के लिए। तो बहुत मज़ेदार मैच हो सकता है। फॉर्मर इंडियन बैटर मोहम्मद कैफ ये मानते हैं कि शुभमन गिल को आप दीजिए शामी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा, तो वो 20 विकेटें आपको ले सकते हैं, बल्कि वो ये टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड जीत भी सकते हैं। उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिराज ने बड़ी मेहनत की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। उन्होंने कहा मेहनत जो है वो दिल से बॉलिंग कराना नहीं, दिमाग से भी समझना होता है कि आपको किस तरह की लाइन एंड लेंथ रखनी है और कैसी बॉलिंग करानी है, जिसमें सिराज कंप्लीटली फेल हुए। उन्होंने अपनी टीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि 371 डिफेंड नहीं कर पाए। बुमराह के ऊपर इतना प्रेशर था और इंग्लैंड भी समझ गया था कि ये 4-5 ओवर के स्पेल के लिए आते हैं, तो उनको बहुत संभल के खेला। इस वजह से बुमराह को कोई विकेट भी नहीं मिल पाई। उन्होंने यही कहा है कि अगर ये इस तरह की बॉलिंग जिस तरह की वो कह रहे हैं अगर शुभमन गिल के पास होती तो शुभमन गिल भी एक कामयाब कप्तान होते और इस टेस्ट मैच का नतीजा कुछ और होता। आप क्या सोचते हैं मोहम्मद कैफ की इस बात से? कमेंट्स में मुझे
ज़रूर बताइएगा। साथ साथ हम थोड़ी सी चलते चलते बात कर लेते हैं उस टेस्ट मैच के हवाले से जिस पे ज़्यादा लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। सब जो है वो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ में ही लगे हुए हैं। वो है कोलंबो टेस्ट, जिसमें श्रीलंकन टीम ने वही किया है जो कोई भी होम टीम करना चाहती है। कि पहले मैच में देवर जस्ट सरप्राइज। जो गोल्ड में टेस्ट मैच हुआ उसमें वो हैरान रह गए जिस तरह से बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस दी, और वो मैच ड्रॉ हो गया। और सबका यही मानना है कि बांग्लादेश के लिए श्रीलंका जाके पहला टेस्ट मैच ड्रॉ करना जीत से कम नहीं है। लेकिन इस बार बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, 247 पे पहले बांग्लादेश को ऑल आउट किया, और ख़ुद बैटिंग करते हुए निशांका ने एक बार फिर बड़ी शानदार बारी खेली। ही स्कोर्ड ब्रिलियंट 158, चंदीमल के क्विक 93, और साथ साथ फिर कुशाल मेंडिस के 84 की बदौलत दे मैनेज टू स्कोर 458 रन्स, यानी 211 रन की लीड ली। जवाब में इस वक्त 115 पर 6 है बांग्लादेश, यानी स्टिल ट्रेल बाय 96 रन्स, और सिर्फ 4 विकेटें बाकी रह गई हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ श्रीलंका की जीत यकीनी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।